एक औरत के घर में अचानक कुछ अजीबोगरीब लोग आ गए। वे सभी लोग अजीब मुस्कान के साथ उसे घूरने लगे। औरत भागना चाहती थी, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वो जहाँ भी भागती है ये लोग बिल्कुल ज़ॉम्बियों की तरह उसके पीछे पीछे चलते रहते हैं और जैसे ही औरत रुकती वे सब भी रुक जाते। अब औरत को समझ नहीं आ रहा था कि उसे भागना चाहिए या रुक जाना चाहिए, लेकिन उसके पैर अनायास ही पीछे हटने लगे। वो धीरे धीरे चलने की कोशिश करती रही, लेकिन वे अजीब लोग भी उतनी ही धीमी चाल में आगे बढ़ते रहे। जब औरत ने देखा कि कोई रास्ता नहीं है तो वह पूरी ताकत लगाकर दरवाजे की ओर भागने लगी, मगर आखिर में वे लोग उसे पकड़ ही लेते हैं। औरत को जमीन पर गिरा दिया जाता है और उसके सिर की खाल का एक बड़ा हिस्सा नोच लिया जाता है। लेकिन असली डरावना दृश्य तो तब आता है जब एक अजीब सी विकृत हाथ उसकी तरफ बढ़ता है। अब औरत पूरी तरह से डर चुकी थी। उसे समझ ही नहीं आया कि ये लोग उसके साथ क्या करने वाले हैं और वह डर के मारे बेहोश हो गई। जब उसकी दोबारा आंख खुली तो वो एक अस्पताल में थी। उसकी माँ उसके पास बैठी थी और कह रही थी कि ज्यादा तनाव की वजह से वो बेहोश हो गई थी और कोई बड़ी बात नहीं हुई। शुरुआत में औरत को भी लगा कि ये सब सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन जब उसने अपने सिर पर हाथ फेरा और महसूस किया कि उसकी खाल का एक हिस्सा सच में गायब है तो उसे समझ आ गया कि वह सब कुछ सच था। वह अपनी माँ से मदद मांगना चाहती थी, लेकिन तभी उसकी माँ ने भी वही अजीब मुस्कान दिखा दी और औरत के डर से चौड़े हुए नेत्रों के सामने माँ ने एक ही घूंसे में दीवार पर लगे कांच को तोड़ दिया। फिर उसी टूटी कांच की शीशे से खुद को पागलों की तरह घायल करने लगी।